स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को, जो कि आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं खासकर मध्य प्रदेश से, ठीक है, वैसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हितकर साबित होने वाली है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आशा को डिफाइन करना है। ठीक है, यानी आशा से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, ये जो है वो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग टेक ओवर करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आशा जो होती है वो एनआरएचएम के थ्रू जो होती हैं वो नियुक्त होती हैं, जो सेंट्रल लेवल से ही नियुक्ति की जाती है इसका, और गांव में 1000 की जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति होती है। ठीक है, ये एनआरएचएम के थ्रू कार्य करती है। 1000 की जनसंख्या पे जो इसका एक आशा को नियुक्त किया जाता है। अब आशा के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो कार्य है वह है परिवार तथा समुदाय के लोगों को उपकेंद्र यानी सब सेंटर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के बारे में जानकारी देना। ठीक है, जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और सब सेंटर है उसमें क्या क्या सुविधा उपलब्ध है उस सब के बारे में जो है वो आशा जागरूकता पैदा करती है, जो अपने समुदाय है या परिवार है उनको। ठीक है, दूसरा है टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, प्रसवोत्तर जांच, यानी जो प्रसव से पहले का जो जांच होता है वो, या प्रसव के बाद का जो जांच होता है वो, साथ ही समन्वित बाल विकास योजना जो जिसे हम लोग आंगनबाड़ी वगैरह बोलते हैं, सफाई तथा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में लोगों की सहायता प्रदान करना होता है। ठीक है, टीकाकरण जो होता है उससे, या प्रसव से पहले जो जांच वगैरह होता है जो प्रत्येक तिमाही पे होता है उसमें, और प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद जो जांच होता है उसमें, साथ ही जो समन्वित बाल विकास योजना है, सफाई है, सरकार द्वारा और भी जो सेवाएं हैं उसके बारे में लाभ उठाने के लिए लोगों को सहायता प्रदान करती है और जागरूकता भी देती है। अगला है महिलाओं को प्रसव की तैयारी, स्तनपान और पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भ निरोधन और सामान्य संक्रमण की रोकथाम तथा छोटे बच्चों की देखभाल हेतु सलाह देना। ठीक है, आशा का जो कार्य है वह महिलाओं की प्रसव की तैयारी करवाना, साथ ही स्तनपान से संबंधित और पूरक आहार से संबंधित, साथ ही टीकाकरण, गर्भ निरोधक और जो जनरली जो संक्रामक रोग हैं, ठीक है, जैसे मम्स, रूबेला वगैरह, छोटा बोकटा, तो ऐसे रोगों से लड़ने हेतु तथा छोटे बच्चों की देखभाल हेतु सलाह देती है। अगला है आवश्यकता होने पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के निकट के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करना। ठीक है, अगर जरूरत पड़ रहा है या कोई इमरजेंसी वगैरह आ गया तो बगल के जो भी सब सेंटर व प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे बच्चों को भेजना का व्यवस्था करना ये होता है, या महिलाओं को भेजने का व्यवस्था करना चाहिए, ये भी आशा का कार्य होता है। साथ ही बुखार, सर्दी, खांसी, मामूली चोट आदि के लिए सुविधा केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, अगला है लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी देना, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलन पोषण, घर के आसपास सफाई रखने, स्वच्छ पानी पीना, धूम्रपान न करना, मादक पदार्थों के सेवन से बचना, यानी जो भी एडिक्शन संबंधित है या फिर खुद के व्यक्तिगत स्वच्छता है, संतुलित पोषण है, घर के साफ सफाई इत्यादि के बारे में जागरूकता पैदा करना भी आशा का कार्य होता है। अगला है आरएनटीसीपी यानी रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत सीधे देखरेख में दी जाने वाली डॉट्स की औषधि प्रदान करना, यानी जो डॉट्स थेरेपी दिया जाता है टीबी के उपचार में, तो उसका भी देखरेख करते रहना, साथ ही औषधि का भी प्रदान करना आशा का कार्य होता है। अगला है प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अनिवार्य सुविधाओं के लिए कार्य, जैसे ओआरएस, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट यानी डीडी के, साथ ही गर्भ निरोधक गोलियां, कंडम आदि, इन सभी सामग्रियों के लिए आशा को एक किट प्रदान की जाती है, यानी ये बोले कि एक बैग प्रदान की जाती है आशा को, जिसमें कुछ ओआरएस के घोल वगैरह, साथ ही आयरन के भी जो गोलियां हैं, फॉलिक एसिड की गोलियां हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट वगैरह है, कॉन्डम है, ये सब उसमें रहती है, जो आवश्यकता अनुसार आशा जो है उसको समुदाय या परिवार को भेंट करती है या देती है। अगला है संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत में जो है वो लगभग शौचालय पे जो है सरकार बहुत ज़्यादा जोर देती है, जिसका जो क्रियाभार है वो आशा भी इसमें वहन करती है, तो ये शौचालय को निर्माण में बढ़ावा देती है। साथ ही अपने गांव में जन्म व मृत्यु
एवं असमान समस्या की सूचना उप स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देना होता है। गांव में कितना जन्म हुआ या मृत्यु हुआ या किसी असामान्य जो समस्या होती है, जो एबनॉर्मल क्राइटेरियम होता है, उसकी सूचना उप स्वास्थ्य केंद्र और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको देना होता है। आशा का कार्य। अगला है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के उद्देश्य। ठीक है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका क्या ऑब्जेक्ट है या उद्देश्य होता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है क्वालिटी को प्रदान करना, यानी जो नर्सिंग में गुणवत्ता है उसको देना, यानी अच्छी तरह से देखभाल वगैरह प्रदान करना। साथ ही एक ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि समुदाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की आवश्यकता एवं महत्व को समझ सके। ठीक है, जो नर्सिंग सेवा है वो इस तरह से पेश करना जिससे कि कम्युनिटी लेवल पे नर्सिंग की जो महत्व है और आवश्यकता है उसको लोग जागरूक हो सके, उसके बारे में या समझ सके। अगला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ोतरी करना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मतलब लगभग जैसे वृद्ध व्यक्तियों में ऐसा होता है कि लगभग वो अपने जीवन से मुख मोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिहेव करके उनके शरीर में जीवन को जीने के लालसा को उत्पन्न करना। साथ ही शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं बीमारियों की दर कम करना। ठीक है, शिशु मृत्यु दर यानी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एवं उनसे संबंधित जो बीमारियां हैं उसको दूर करने का कार्य करना। साथ ही पुनर्वास सेवा प्रदान करना, असमर्थता की रोकथाम करना यानी रिहेबिलिटेशन की जो भी सेवाएं हैं उसको भी प्रदान करना, ये नर्सिंग सेवाओं के उद्देश्य में आता है। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना, जो भी स्वास्थ्य संबंधित देखभाल है उसको भी समुदाय, परिवार या एरिया लेवल पे या ये बोलें कि राज्य लेवल पे या देश लेवल पे प्रदान करना। साथ ही बीमारियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारण का पता करना, कौन सी बीमारी के कारक कौन से हैं इसके भी पता करना, वो समुदाय नर्सिंग का काम में होता है या नर्स का कार्य होता है। साथ ही स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना तथा आगे की योजना बनाना, जो भी स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम है उसका मूल्यांकन करना और एक ऐसे असेसमेंट तैयार करना जिससे आगे की योजना बन सके। साथ ही सामुदायिक निदान योजना को भी क्रियान्वित करना। अगला है सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत स्वसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ एवं अन्य संगठनों की सहायता करना। जो भी एनजीओ वगैरह हैं या स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यकारी संस्थाएं होती हैं उनके साथ मिलके और सामुदायिक लेवल पे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, ये सब उनका कार्य होता है, या स्वास्थ्य संबंधित देखभाल प्रदान करना। अगला है निर्धन एवं कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगाना तथा प्राथमिकता निर्धारित करना। जो भी कमजोर वर्ग हैं या निर्धन है, ठीक है, उनका पता लगाना और उनसे जो भी स्वास्थ्य संबंधित देखभाल है उसको प्रदान करना। अगला है स्वास्थ्य के विभिन्न स्तरों पर रेफरल सेवाएं प्रदान करना। अगर जरूरत आन पड़ता है तो रेफरल सेवाएं भी प्रदान करना सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत आता है। साथ ही विभिन्न गतिविधियों के द्वारा नर्सिंग प्रोफेशन का स्तर बढ़ाना। ठीक है, जो नर्सिंग प्रोफेशन का स्टैंडर्ड है उसको भी बढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का कार्य होता है। दाई, ठीक है, जो दाई होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। ये जो होती है परिवार तथा जो स्वास्थ्य नर्स होते हैं या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनके मध्य का संपर्क का कार्य करती हैं। ठीक है, अपने गांव में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के सुधार की दिशा में वो कौन कौन सा कार्य करती है उसको हम लोग अब देखेंगे। तो इसमें जो पहला है वो अपने क्षेत्र की प्रत्येक गर्भवती महिला से संपर्क कर यह सुनिश्चित करती है कि उसका पंजीयन उपकेंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ है या नहीं। ठीक है, यानी गर्भवती महिला का जो नामांकन है या रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सब सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो भी अपने क्षेत्र में जो गर्भवती महिला हैं उनसे संपर्क करके और उनका पंजीयन नहीं हुआ होगा तो उसको कराती है, और पंजीयन हो गया होगा तो उसका जो भी बायोडाटा है उसको अपने पास सेव करके रखती है या स्टोर करके रखती है। साथ में यदि कोई असामान्य गर्भ है, ठीक है, यानी एबनॉर्मल अगर गर्भ हो रहा है तो उसे तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम या स्वास्थ्य सहायक, ठीक है, जो महिला होती हैं उनसे संपर्क कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाना। ठीक है, एबनॉर्मल की स्थिति में, ठीक है, तुरंत क्या करना कि उसको एएनएम या स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता से संपर्क करके तुरंत पीएससी को भेजना। साथ ही उसे साप्ताहिक प्रसव पूर्व क्लिनिक में उपस्थित होकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता करना। ठीक है, जो भी एबनॉर्मल गर्भ पल रहा है वैसे महिलाओं को, ठीक है, सप्ताह
साप्ताहिक पूर्व प्रसव क्लिनिक में उपस्थित होकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता करना। साथ ही प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 2-2 टिटनेस के टीके लगवाना। ठीक है, यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काल, ठीक है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि उनको 2 टिटनेस का टीका लगाया जाता है, जो कि दाई का ही मेन कार्य होता है। अगला है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक गर्भवती महिलाएं निर्धारित मात्रा के अनुसार आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां लेती हैं या नहीं। ठीक है, या इसका भी जांच करना कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जितना जरूरी है जो आयरन व फोलिक एसिड की गोली वो ले रही हैं या नहीं। अगला है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक गर्भवती महिला कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक जाएं, अर्थात गर्भ की पुष्टि के लिए कम से कम 3 बार क्लिनिक जाएं। तीसरे माह में, गर्भ की पुष्टि के लिए 7वें माह में तथा 9वें माह में। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले एक क्वेश्चन आया था जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है उसमें, कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है उसमें 3-3 जांच होता है। ठीक है, प्रत्येक 3 महीने पे एक जांच होता है प्रसव संबंधित, तो उसका भी कार्य दाई ही करती है। ठीक है, प्रत्येक 3 महीने पे जो होता है टेस्ट डिलीवरी से संबंधित, उसको ले जाने का कार्य दाई का ही होता है। अगला है गर्भवती महिला तथा परिवार के सदस्यों को अस्पताल में प्रसव कराने के लिए तैयार करना तथा उन्हें अस्पताल में प्रसव कराने के लाभ के बारे में बताना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू सरकार जो है वो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कुछ सहायता राशि या कुछ सहायता प्रदान करती है। ठीक है, या कुछ सेवाएं प्रदान करती है। उसी के बारे में जागरूकता पैदा करना और अस्पताल में प्रसव कराने के बारे में या लाभ के बारे में बताना दाई का कार्य होता है। साथ ही जब उसे प्रसव के लिए बुलाया जाए तो अपने साथ प्रसव केंद्र तक ले जाना चाहिए। ठीक है, जो गर्भवती महिला होती है उसको दाई अपने साथ जब भी प्रसव के लिए बुलाया जाए या जब प्रसव का जरूरत पड़े तो वो अपने साथ लेके जाना चाहिए। साथ ही उसे सावधानी पूर्वक प्रसव की प्रगति पर भी नजर रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे डिलीवरी हो रहा है उस पर भी ये अपना नजर बनाए रखना चाहिए। अगला है उसे बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के प्रसव को सामान्य रूप से चलने देना चाहिए। अपने किट को ध्यान से रखना चाहिए। किट में हमेशा पूरा सामान होना चाहिए और सामान साफ सुथरा होना चाहिए तथा प्रसव के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, अपना जो किट है वो हमेशा रेडी होना चाहिए, जिससे कि जब भी जरूरत आन पड़े उस समय प्रसव आराम से कराया जा सके। साथ ही प्रसव के समय कोई भी जो हस्तक्षेप है वो नहीं करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी को होना देना चाहिए। साथ ही माता तथा शिशु को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए तथा दोनों के पोषण की व्यवस्था करना चाहिए। माता और शिशु जो होते हैं उनको आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। साथ ही उन दोनों के जो पोषण संबंधित चीज़ें हैं उनको भी व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही उसे माँ और परिजनों को समझाना चाहिए कि कब उसे तुरंत बुलाना है। ठीक है, यानी कब फिर लेके आना है, इसके भी बारे में परिजनों को बताना चाहिए। अगला है प्रसवोत्तर अवधि में यदि उस माँ में कोई जटिलताएं दिखाई देती हैं, जैसे ज्वर या दुर्गंध स्राव या शिशु में नाभि संक्रमण तथा पीलिया हो, तो उसे तुरंत जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं या एएनएम होती हैं उनको सूचना देना अथवा माँ और शिशु को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाना होता है। ठीक है, प्रसव के बाद अगर किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी का दिखाई देता है, ठीक है, तब उसको पीएससी भेजना या फिर एएनएम या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सूचित करना। साथ ही अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को बीसीजी और डीपीटी के टीके लगवाना तथा पोलियो के ड्रॉप्स भी देना चाहिए। ठीक है, अगला है अपने क्षेत्र के योग्य दंपतियों को गर्भ निरोधक उपाय अपनाने या नसबंदी करवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जो गर्भ निरोधक साधन है उसके उपयोग के लिए या फिर नसबंदी आदि के लिए जो योग्य दंपति है, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही उसे निरोध फोम की गोलियां और जेली उन दंपतियों को वितरित करना चाहिए जिन्हें इन गर्भ निरोधकों की आवश्यकता है। ठीक है, यानी गर्भ निरोधक साधनों की जिनको जरूरत है उनको कॉन्डोम, फोम की गोलियां और जेली दंपतियों को वितरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक नर्स के गुण, यानी क्वालिटीज ऑफ कम्युनिटी नर्स। जो सामुदायिक नर्स होती हैं उनमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए। पहला है ईमानदार होनी चाहिए, साथ ही कार्य के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हैं उससे मन लगा के करना चाहिए। साथ ही कार्य के प्रति अनुशासन और आज्ञा का पालन करने वाली भी होनी चाहिए या करने वाले होने चाहिए। ठीक है, अगला है सतर्कता एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निरीक्षण। जो भी निरीक्षण कर रहे हैं उसमें सतर्क रहना चाहिए और साथ ही अपने बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही जो चीज़ दिया जा रहा है उसमें तकनीकी योग्यता जरूरी होता है एक सामुदायिक नर्स के लिए। साथ ही विश्वसनीय और समन्वय
शीलता होनी चाहिए, ठीक है, विश्वास लायक भी होने चाहिए, साथ ही उसमें समन्वय जो स्थापित करने की क्षमता होती है वो भी इसमें होना चाहिए। और होता है विश्वास प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए, यानी पेशेंट में विश्वास जो होता है या परिजन जो होते हैं पेशेंट के, उसमें विश्वास को प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही अपने साथियों के प्रति स्नेह रखना चाहिए, ठीक है, यानी अपने साथियों से घुल मिल कर रहना चाहिए। साथ ही युक्तिपूर्ण समय सामग्री तथा ऊर्जा के मितव्ययिता भी होनी चाहिए, ठीक है, कब किस समय क्या चीज़ करना है इसका भी जानकारी होना चाहिए, किस चीज़ का उपयोग करना है इसका भी जानकारी होना चाहिए। साथ ही शालीन भी होनी चाहिए और वो अपनी एक प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। सहानुभूति, संवेदना, व्यवहार कुशलता एवं संतुलन भी बनाए रखना चाहिए, ठीक है, जो सहानुभूति है पेशेंट के प्रति या परिवारजन के प्रति वैसा भी, साथ ही संवेदना भी, अपना व्यवहार भी, कुशलता भी और संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। साथ ही बुद्धिमत्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है सामुदायिक नर्स के लिए। साथ ही इनमें धैर्य तथा विनोद प्रियता भी होनी चाहिए, ठीक है, धैर्य भी होना चाहिए और किसी भी सिचुएशन से लड़ने में वो एक अलग माइंडसेट भी रखना चाहिए। साथ ही अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए एक सामुदायिक नर्स का। साथ ही उसमें उदारता भी होना चाहिए और स्वजनता एवं शांति प्रियता भी सामुदायिक नर्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।